हेलो फ्रेंड्स, मैं परी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल ए टू जेड मज़ा परी में। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ श्रवण कुमार की कहानी। तो आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आए और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिले। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। श्रवण कुमार का जन्म भगवान राम के पिता महाराज दशरथ के समय हुआ था। श्रवण कुमार के माता पिता दोनों ही अंधे थे। माता पिता ने बड़ी कठिनाई के साथ बालक श्रवण कुमार का पालन पोषण किया था। जब श्रवण कुमार बड़े हुए तो उन्होंने पूरे तन मन से अपने माता पिता की सेवा की। उन्हें भजन कीर्तन सुनाते, फिर चूल्हा जलाकर खाना पकाते, घर चलाने के लिए सारा दिन बाहर काम करते, रात को सोने से पहले अपने माता पिता के पाँव भी जरूर दबाते। एक दिन श्रवण कुमार के माता पिता ने उनसे कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर हम तो धन्य हो गए हैं। अब हमारी एक ही इच्छा है कि काश हम तीर्थ यात्रा करने जा पाते। माता पिता की ये इच्छा सुनकर श्रवण कुमार ने उन्हें तीर्थ यात्रा कराने का निश्चय किया। पर उन दिनों रेलगाड़ी, बस आदि तो हुआ नहीं करते थे। इसलिए श्रवण कुमार ने एक युक्ति सोची और 2 बड़ी टोकरियां लीं और उन दोनों टोकरियों को एक डंडे के दोनों ओर टांग लिया। श्रवण कुमार ने एक टोकरी में अपनी माताजी को और दूसरी टोकरी में अपने पिताजी को बैठाया और डंडा अपने कंधे पर लाद कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। श्रवण कुमार उन्हें कई तीर्थों पर ले गए और वहाँ का संपूर्ण दृश्य अपने माता पिता को बोलकर सुनाते। यात्रा के समय एक बार श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी और उन्होंने श्रवण कुमार से जल लाने को कहा। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की टोकरियों को एक स्थान पर रखकर कलश लेकर जल लेने निकल पड़े तो वहीं पास में एक तालाब उन्हें दिखा जिसमें शीतल एवं स्वच्छ जल था। भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ भी वहीं जंगल में शिकार खेलने आए थे। राजा दशरथ शब्द भेदी बाण यानी कि केवल ध्वनि को सुनकर लक्ष्य को भेदने वाला बाण चलाने में निपुण थे। श्रवण कुमार ने जैसे ही कलश पानी में डुबोया तो उसकी आवाज़ सुनकर राजा दशरथ को लगा कि कोई पशु पानी पीने आया होगा। यही सोचकर उन्होंने बाण चलाया और वह बाण श्रवण कुमार को जा लगा। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो उन्हें अपनी इस भूल का भान हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्रवण कुमार ने मरते मरते राजा दशरथ से प्रार्थना की कि पास ही में मेरे माता पिता प्यासे हैं और पानी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया आप उन्हें ये पानी अवश्य पिला दें। और इतना कहते ही श्रवण कुमार की वहीं मृत्यु हो गई। जब राजा दशरथ पानी का कलश लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुँचे तो उनके पिता ने कहा, अरे पुत्र, तुम आ गए। तुम्हारी माता तो यूं ही चिंता कर रही थी कि न जाने क्यों तुम इतनी देर लगा रहे हो। चलो, अब तुम आ ही गए हो तो हमें पानी भी पिला दो, क्योंकि हमें बहुत तेज़ प्यास लगी है। पर जैसे ही राजा दशरथ ने उन्हें पानी पिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उनके हाथ को स्पर्श करते ही उनके माता पिता समझ गए कि ये हमारा पुत्र नहीं है और उन्होंने कहा कि तुम कौन हो और हमारा पुत्र कैसा है और कहाँ है। तो राजा दशरथ ने रोते रोते सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर श्रवण कुमार के माता पिता बहुत अधिक दुखी हो गए और रोते रोते अपने प्राण त्याग दिए। किंतु प्राण त्यागने से पहले उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। तो देखा, ऐसे पुत्र थे श्रवण कुमार, जो मरते मरते भी प्यासे माता पिता को पानी पिलाने के विषय में ही सोच रहे थे। इसीलिए हमारी हिंदू संस्कृति में माता पिता को देवताओं के समान माना गया है। इसलिए
हमारे माता पिता हमें जो भी आज्ञा दें हमें उसका पालन करना चाहिए और अपने माता पिता की सच्चे एवं प्रेम भाव से सेवा भी करनी चाहिए। आजकल बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं या तो घर में रखते भी हैं तो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ना ही तो उनसे बात करते हैं और ना ही तो सम्मान। किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उससे हमें अपने माता पिता का आशीर्वाद मिलता है। और हमें श्रवण कुमार के समान आदर्श पुत्र या पुत्री बनने का प्रयास करना चाहिए और अपने कुल का मान बढ़ाना चाहिए। माता पिता के प्रति इसी सेवा भाव व भक्ति के कारण आज भी श्रवण कुमार का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाली और भी स्टोरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उसे ईज़िली देख पाएँ। तो बच्चों, आप भी अपने माता पिता की बात मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर हमें भी ज़रूर बताएं। थैंक यू।